बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण, तो महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग, इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। जिसमें आपने कहा वेट ब्लू लेदर पर अब मूल सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो ये उसी को वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका लाएगा। मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर, खास करके हमारा तो पीथमपुर का तो ऑटोमोटिव पूरा सेक्टर है, ये पूरा परिस्थिति तंत्र भी सुधारेगा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण में भी मदद करेगा। और आपने बैटरी से जुड़े हुए उत्पाद को बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने में मदद की। तो ये हमारा नर्मदापुरम का इंडस्ट्रियल बेल्ट और सभी तरफ से हमें बैटरी उद्योग को लगातार बढ़ाने जाने जाए। इसमें आपने पवन टरबाइन, अति उच्च वोल्ट ट्रांसमिशन उपकरण, ग्रिड स्केल बैटरी, ये सब चीजों को जोड़ने का जो आश्वासन दिया, ये भविष्य की दृष्टि से हमारे सभी उद्योग के लगने वाली संभावना को बल देगा। आपने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की बात कहेंगे, तो मध्य प्रदेश तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में हमारे जितने भी माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मिडिल स्कूल, इन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, तो ये बहुत अद्भुत एक तरह से क्रांति हो जाएगी, खास करके हेल्थ के और शिक्षा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। भारतीय भाषाओं के पुस्तकों को डिजिटल कराने के लिए भी आपने बड़े पैमाने पर धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें भारतीय भाषाओं में हमारी जो भूमिका मध्य प्रदेश की है, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर विश्वविद्यालय चलाते हुए सभी प्रकार की जनजातियों की भाषाओं को, बोलियों को, सबको संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। तो ये इस योजना का लाभ हमको निश्चित मिलेगा। 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी के साथ जब आपने सुविधाओं की बात कही है, तो हमने अपने IIT को डीप टेक रिसर्च के आधार पर IIT इंदौर का कैंपस बढ़ाते हुए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ने की बात कही है। जो 6 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में डीप टेक और अन्य रिसर्च के कामों को प्रोत्साहन देने की बात कही। और आपने कहा रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए AI सेक्टर में आपने 500 करोड़ का एक अलग से बजट रखवाया है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका लाभ हम निश्चित रूप से उठाएंगे। अगले मेडिकल कॉलेज की बात तो आपने कही दी है। हमारे लिए इसी साल हमने 3 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित कर दिए, 8 पाइपलाइन में है, 12 का टेंडर लगा हुआ है। ऐसे में अगर ये सीट बढ़ने की बात कर रहा हो, तो जो आपका हमारा भारत सरकार का मूल भाव है कि हम इसको नीचे तक मेडिकल कॉलेज एक जिले तक ले जाए, तो मैं मान के चलता हूँ आने वाले 2 साल के अंदर 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे अकेले मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। ये इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा सभी जिलों में। जब आपने डे केयर, कैंसर सेंटर की बात की, ये बात सही कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बड़ा है, सिंचाई बढ़ रही है, लेकिन जाने अनजाने केमिकल के जो नुकसान आ रहा है, ऐसे में कैंसर हमारे यहाँ बहुत कई जगह बढ़ रहा है। ये दुखद भी है, लेकिन इसके साथ में इसकी आपने समाधान की दृष्टि से जब डे केयर कैंसर सेंटर की बात करेंगे, तो कैंसर को प्रारंभिक रूप से अगर पहचाना जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये बड़े पैमाने पर हमारी मदद होगी। मैं मान के चलता हूँ PM स्वनिधि पुनर्गठन में भी आपने 30,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि में वृद्धि की है, बैंकों में ऋण देने में 30,000 रुपए की, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे UPI से जुड़े हुए क्रेडिट कार्ड और निर्माण क्षमता में वृद्धि करेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपने प्रस्ताव के माध्यम से 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष दिया है, जिसके माध्यम से जो मूल आपका मंत्रालय भी है, जिसका विकास का केंद्र शहर बने और शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास हो, तो ये हमारी उस भावनाओं को बढ़ाने वाला है, जिसके माध्यम से हम शहरों के आगामी 25 साल तक के प्लान बनाए हैं। अमृत